हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल विद्यार्थी ज्ञान एंड संकट मोचन सीरीज। ये संकट मोचन सीरीज क्या है? तो संकट मोचन सीरीज वैसे सीरीज है जिसमें कि हम लोग ए टू जेड मैकमिलन के बुक में जो भी चैप्टर 7 में क्वेश्चंस दिए हुए हैं ए टू जेड क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। एक भी क्वेश्चंस नहीं छोड़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये चैप्टर 7 के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो भी वीडियो है डाले जा चुके हैं, टोटल 5 वीडियो थे उसके। और यहाँ पे पार्ट 6 को लेकर के आया है हमने, जहां से क्वेश्चंस हम करेंगे जो भी मैकमिलन के बुक में दिए हुए हैं। ये सीरीज का नाम संकट मोचन है। इसका मतलब है कि इस सीरीज को यदि आप कंप्लीट कर लेते हैं, टोटल 25 क्वेश्चंस है, तो एबीएम में बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से मिलने वाले हैं। और इस चैप्टर को करने के बाद ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस चैप्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में बाकी के चैप्टर के भी कॉन्सेप्ट को यूज किया जाएगा। तो इस सीरीज को आप कंप्लीट करिए, डेफिनेटली आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। आज जो हम लोग करने वाले हैं वो चैप्टर 7 में एस्टिमेशन से रिलेटेड हम लोग पढ़ रहे हैं। इसका क्वेश्चंस करेंगे जो भी बुक में दिए हुए हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यदि आप चाहते हैं कि अच्छे से क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप बना पाएं और एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर पाएं एबीएम सब्जेक्ट में, तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए और जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, जो भी सोशल मीडिया ग्रुप है वहां पे आप शेयर करिए। क्योंकि देखिए, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है यूट्यूब पे फ्री में पढ़ाया जा रहा है, कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। तो इतना तो कम से कम आप हमारे लिए कर सकते हैं, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और सारे चैप्टर्स का इस प्रकार से एक सीरीज के रूप में ला करके सब क्वेश्चन को क्लियर करवाया जाएगा, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, उसको पहले हम लोग समझते हैं कि क्या कह रहा है। यहाँ पे जो 1 to 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहाँ पे कोई कैलकुलेशंस नहीं है। समझिए, कह रहा है कि व्हाट आर द टू बेसिक टूल्स दैट आर यूज्ड इन मेकिंग स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंसेस। कौन से दो ऐसे टूल्स हैं जो स्टैटिस्टिक्स में यूज किया जाता है? तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन के रूप में भी ये दे सकता था, लेकिन यहां ऑप्शन के रूप में ना दे करके डायरेक्ट आपको पूछा है। तो आपने नाम सुना होगा मीन का, मीन का नाम सुना है, ठीक है। आपने नाम सुना होगा मीडियन का, मीडियन का भी नाम सुना है। ये सब क्या है? ये सब टूल्स है। आप रेंज बोलिए, रेंज भी क्या है? रेंज भी टूल्स है। तो इस तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन से आप ले लीजिए। ये सारे स्टैटिस्टिक्स में टूल्स है जिसके माध्यम से हम लोग रिजल्ट प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस बहुत आसान था। अब मीन क्या है, मीडियन क्या है, रेंज क्या है, बहुत अच्छे से हम लोगों ने पढ़ रखा है इस चीज को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। Why do decision makers often measure sample rather than entire populations? What is the disadvantage? क्या वजह है कि जो भी स्टैटिस्टिक्स में यूज किया जाता है, पूरा पॉपुलेशंस को ना लेकर के इससे कुछ सैंपल्स को निकाल करके सैंपल का स्टडी किया जाता है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। पॉपुलेशंस का यदि स्टडी करने लगे तो बहुत ज्यादा खर्चा लगेगा और बहुत ज्यादा समय लगेगा, ठीक है। टाइम टेकिंग भी होगा, बहुत ज्यादा पैसा भी लगेगा। इस वजह से ये पूरे को स्टडी ना करके इसका सैंपल लिया जाता है और सैंपल को यूज किया जाता है उसका इसके बारे में रिजल्ट प्राप्त करने के लिए। तो यदि आप सैंपल को यूज करके आप रिजल्ट प्राप्त करते हैं, वो भी पॉपुलेशन का लगभग रिजल्ट जो होना चाहिए वो देता है आपको, ठीक है। ये हमने पढ़ चुका है। तो अब एक चीज और पूछ रहा है कि व्हाट इज डिसएडवांटेज। लेकिन यदि सैंपल को यूज किया जाता है पॉपुलेशन की जगह, तो डिसएडवांटेज क्या है? तो डिसएडवांटेज है कि आप देखिए, पूरे को आप स्टडी नहीं कर रहे हैं, पूरे सारे पॉपुलेशंस में जितने भी आपका जो भी यहाँ पे कंटेंट है सबको यूज नहीं कर रहे हैं, किसी खास आप सैंपल को लेकर के उसका स्टडी कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स में, तो आपका रिजल्ट भी थोड़ा सा तो वैरी कर सकता है ना इससे। तो यही आपका डिसएडवांटेज है कि आपका रिजल्ट 100% सही नहीं होता है, लेकिन लगभग सही होता है, ठीक है। तो आपका डिसएडवांटेज ये हो गया, और क्यों यूज करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया फ्रेंड्स, ठीक है। अच्छा लग रहा है? यदि अच्छा लग रहा है तो वीडियो को फटाफट लाइक करिए और शेयर करिए दूसरों के साथ, ठीक है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक्सप्लेन द एडवांटेजेज ऑफ एन इंटरवल एस्टिमेट ओवर अ पॉइंट एस्टिमेट। अब इंटरवल एस्टिमेट और पॉइंट एस्टिमेट क्या होता है, ये आपने कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हैं, ठीक है, आपने पढ़ा है। यदि नहीं पढ़ा है तो 7 चैप्टर का जो भी वीडियो डाले गए हैं यूट्यूब पे, उसको आप देख लीजिए, हर चीज बताया गया। लेकिन फिर भी यहाँ पे चूंकि सीरीज चल रहा है, संकट मोचन सीरीज चल रहा है, तो यहां फिर मैं बताऊंगा। देखिए, आप जैसा एग्जाम्पल लिया गया था उसमें कॉन्सेप्ट में वैसा ही यहां लेता हूं। मान लीजिए कि आपने मॉक टेस्ट दिया 1, मॉक टेस्ट दिया 2, मॉक टेस्ट दिया 3, इस तरह से बहुत सारे मॉक टेस्ट दिया। क्या चीज का? एबीएम का।
और एबीएम का मॉक टेस्ट जब दिया तो आपके कुछ मार्क्स भी आए होंगे। तो जो मार्क्स आए हैं, कितने मार्क्स आए हैं किस मॉक टेस्ट में, उसके आधार पे आप ये डिसाइड करते हैं कि एबीएम में हमारा कितना मार्क्स आएगा। मान लीजिए कि आपने डिसाइड किया इस सारे मॉक टेस्ट के आधार पे कि हमारा एबीएम में 70 मार्क्स आने वाला है। ठीक है, कैसे निकाला कि सारे मॉक टेस्ट का मार्क्स को ऐड करके आपने जितने मॉक टेस्ट दिए उससे डिवाइड कर दिए, तो आपको पता चल गया कि हमारा 70 मार्क्स आने वाला है। ठीक है जी, तो ये जो एक सिंगल वैल्यू प्राप्त हुआ है यही आपका पॉइंट एस्टिमेट है। क्या है? पॉइंट एस्टिमेट, एक सिंगल वैल्यू। ठीक है, लेकिन यदि आपका ऐसा भी आप निकाल सकते हैं कि 70 to 80 मार्क्स आपका आ सकता है, आप ऐसा भी निकालेंगे यदि रिजल्ट, तो ऐसा भी निकलेगा। तो यदि आप ऐसा रिजल्ट निकालते हैं, मतलब एक रेंज में आप डेटा को प्राप्त कर रहे हैं, रिजल्ट को प्राप्त कर रहे हैं, ये आपका इंटरवल एस्टिमेट कहलाता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इंटरवल एस्टिमेट और पॉइंट एस्टिमेट समझ में आ गया कि क्या अंतर होता है दोनों में से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है कि व्हाट इज एन एस्टिमेटर। एस्टिमेटर क्या है? हाउ डज एन एस्टिमेट डिफर फ्रॉम एन एस्टिमेटर, कैसा अलग है एस्टिमेट से। ठीक है, समझिए, जैसे अभी मैंने बताया कि आपने जो है सो मॉक टेस्ट दिया 1 2 3 4, इस तरह से बहुत सारे मॉक टेस्ट आपने एबीएम के लगाए हैं। ठीक है, तो यहां पे बोल रहा है एस्टिमेटर क्या है। अब ये जो रिजल्ट आप प्राप्त कर रहे हैं कि 70 मार्क्स हमारा एबीएम के पेपर में आने वाला है, ये 70 मार्क्स आप कैसे डिसाइड किए? क्योंकि सारे जो मॉक टेस्ट आपने दिया है उसका आपने या तो मीडियन निकाला होगा, या तो मोड निकाला होगा, ठीक है, या तो आप मीन निकाला होगा। तो यदि मीन, मीडियन और मोड के द्वारा आप रिजल्ट प्राप्त कर रहे हैं तो वही मीन, मीडियन और मोड आपका एस्टिमेटर हो गया। एस्टिमेटर क्यों? क्योंकि उसी के द्वारा आप रिजल्ट प्राप्त करते हैं। आपको पता है जिस तरह से एग्जाम देने वाला क्या कहलाता है, एग्जामिनी, और एग्जाम लेने वाला क्या कहता है, एग्जामिनर। तो यहां पे वो कॉन्सेप्ट को यूज नहीं करिएगा एग्जामिनी और एग्जामिनर वाला। क्यों? क्योंकि यहां कोई पर्सन यदि यूज कर रहा है इस ये रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए कि कितने मार्क्स आएंगे एबीएम में, तो वहां पर्सन आपका एस्टिमेटर नहीं होगा। लेकिन जिस प्रोसेस के द्वारा किया जा रहा है, जैसे मान लीजिए कि मीन के द्वारा किया जाएगा, तो मीन आपका एस्टिमेटर कहलाएगा। ठीक है, और एस्टिमेट क्या कहेगा? तो रिजल्ट जो प्राप्त होता है वो फाइनली रिजल्ट आपका एस्टिमेट कहलाता है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से आपको और मजा आने वाला है आगे जब न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो वीडियो को फटाफट आप शेयर जरूर करिए। देखिए क्वेश्चंस, देखिए फ्रेंड्स, 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, लिस्ट एंड डिस्क्राइब ब्रीफली द क्राइटेरिया ऑफ अ गुड एस्टिमेटर। अब अभी हमने एस्टिमेटर देख लिया है। क्या होता है एस्टिमेटर? कि जो आपका जिस माध्यम से आप रिजल्ट प्राप्त कर रहे हैं, जैसे मीन, मीडियन, मोड, रेंज, ये सब क्या है? एस्टिमेटर है। ठीक है, जिसको आप यूज कर रहे हैं रिजल्ट प्राप्त करने के लिए। ठीक, अब यहां पे गुड एस्टिमेटर होगा, उसका क्या क्या क्राइटेरिया है उसके बारे में आपको बताना है। तो आपको याद होगा कॉन्सेप्ट में हमने बताया था 4 प्रकार के एस्टिमेट, जो गुड एस्टिमेटर है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को बताया था हमने। ठीक है, आप क्या बता सकते हैं, रिकॉल कर पा रहे हैं? तो आपको पता है एक था क्या है, अनबायस्ड। क्या था? अनबायस्ड था। ठीक है, अनबायस्ड का मतलब क्या होता है समझिए। अनबायस्ड था पहला। तो अनबायस्ड का मतलब होता है कि जब भी आप एग्जाम्पल से समझिए, सपोज करिए कि कुछ ऐसा रिजल्ट प्राप्त करना है, मीन्स आप कोई एग्जाम्पल्स ले लीजिए, जैसे आपने ले लिया कि बाल विवाह। ठीक है, कि बाल विवाह जो है वो सही है या गलत है। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, सर्वे करेंगे। तो सर्वे जब आप करवाते हैं तो वहां पे क्या है, सैंपल के रूप में कुछ आप लेंगे, कुछ पर्सन्स को और पूछेंगे कि बाल विवाह सही है कि नहीं है। अब वैसे लोगों से आप पूछ रहे हैं, वैसे कम्युनिटी से पूछ रहे हैं जहां पे बाल विवाह को ज्यादा क्या किया जाता है, जोर दिया जाता है। तो अब बताइए कि आपका रिजल्ट सही आएगा? रिजल्ट सही नहीं आएगा। आपको क्या करना पड़ेगा कि सब, मतलब हर ग्रुप से आपको लेना पड़ेगा, हर कम्युनिटी से इस चीज का जवाब लेना पड़ेगा। तो जब यदि आप बायसनेस नहीं करते हैं, अनबायस्ड होकर के आप सैंपल्स को लेते हैं, तो इस प्रकार के सैंपल आपके अनबायस्ड सैंपल कहलाते हैं। समझ में आ गया?
जैसे बाल विवाह, आप वैसे कम्युनिटी से पूछ रहे हैं जहां पे बाल विवाह जरूरी है, जहां पे बाल विवाह पे जोर दिया जाता है, और सिर्फ उन्हीं लोगों को आप पूछेंगे तो वो तो बोलेगा कि सही है, तो आपका रिजल्ट क्या सही आएगा? नहीं आएगा। आपको क्या करना पड़ेगा कि बाकी कम्युनिटी से भी पूछना पड़ेगा, तो वैसे केस में जो रिजल्ट आएगा आपका सही आएगा, और उस प्रकार के सैंपल यदि आप लेते हैं तो अनबायस्ड सैंपल कहलाता है। ठीक है, अब दूसरा क्या था? दूसरा था एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी क्या होता है? तो एफिशिएंसी आप समझिए कि यदि आपने मीन के माध्यम से रिजल्ट को प्राप्त किया, ठीक है, जो भी सैंपल लिया मीन के माध्यम से रिजल्ट प्राप्त किया और देखा कि रिजल्ट उसमें स्टैंडर्ड एरर कितना आ रहा है, ठीक है, स्टैंडर्ड एरर कितना आ रहा है, फिर आपने क्या किया कि उसी सैंपल को आपने मीडियन के द्वारा रिजल्ट प्राप्त किया, उसका क्या चीज का रिजल्ट प्राप्त किया कि स्टैंडर्ड एरर कितना आ रहा है। अब दोनों में से पता चला कि मीन के द्वारा जो निकाला गया स्टैंडर्ड एरर वो कम आया है, तो जिस प्रोसेस के द्वारा, जिस टूल्स के द्वारा आपका रिजल्ट मींस स्टैंडर्ड एरर कम आता है, वो आपका गुड एस्टिमेटर का एग्जाम, गुड एस्टिमेटर का आपका क्या होता है? सैंपल बनता है। लेकिन यदि मीडियन से उसी को निकाला तो देखा आपने कि स्टैंडर्ड एरर ज्यादा आ रहा है, तो स्टैंडर्ड एरर ज्यादा आना इसका मतलब गुड एस्टिमेटर वो नहीं है। तो ये आपका एफिशिएंसी का जो एफिशिएंसी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया गुड एस्टिमेटर का। ठीक है, अब तीसरा यदि कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो आपने पढ़ा था कंसिस्टेंसी। क्या था? कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी में क्या होता है कि यदि आप एक सैंपल आपने लिया, ठीक है, एक बड़ा सा सैंपल आपने लिया, ये दोनों सैंपल से जब रिजल्ट निकाला तो दोनों सैंपल से रिजल्ट आपका बराबर लगभग आया। इसका मतलब ये हुआ कि आप छोटा सैंपल लीजिए या उससे बड़ा लीजिए या बड़ा सैंपल लीजिए, रिजल्ट आपका यदि बराबर लगभग आ रहा है, इसका मतलब है कि वो कंसिस्टेंट है, जो प्रोसेस आप यूज कर रहे हैं वो कंसिस्टेंट है। और वैसे सैंपल यदि यूज किया जाता है तो गुड एस्टिमेटर्स का एग्जांपल होता है, वैसे एस्टिमेटर को यूज किया जाता है, तो उस प्रकार से। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब एक लास्ट आपका फोर्थ जो पॉइंट है वो क्या है? सफिशिएंसी। सफिशिएंसी क्या होता है? सफिशिएंसी होता है कि वैसा टूल्स जो बाकी टूल्स को यूज करने के बाद जब देखा जाता है कि सफिशिएंसी जो है वो बाकी के अपेक्षा बेटर रिजल्ट दे रहा है, तो उस प्रकार के टूल्स यदि यूज किए जाते हैं तो वैसे जो टूल्स हैं वो आपके एस्टिमेटर जो है वो गुड एस्टिमेटर हो जाएंगे, जो सफिशिएंसी कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है। तो ये 4 प्रकार के जो गुड एस्टिमेटर्स के एग्जांपल है वो हमने आपको बता दिया लिस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए 6 क्वेश्चंस क्या कह रहा है? व्हाट रोल डज कंसिस्टेंसी प्ले इन डिटरमाइनिंग सैंपल साइज? ये अभी मैंने बताया आपको। क्या कह रहा है कि कंसिस्टेंसी जो है वो किस प्रकार से सैंपल साइज को जब हम ले रहे हैं तो किस प्रकार के रिजल्ट वो देता है, क्या डिटरमाइन करता है। तो कंसिस्टेंसी का मतलब हो गया कि आप छोटा सैंपल लीजिए, मान लीजिए कि बड़ा सा पॉपुलेशन है, उसमें से एक सैंपल आपने निकाला, उसकी जो साइज है, दूसरा सैंपल निकाला, उसका थोड़ा सा बड़ा साइज है, सब में देखा आपने कि रिजल्ट आपका सेम ही आ रहा है लगभग। तो वैसे जो सैंपल है, वैसे जो लिए गए हैं एस्टिमेटर, वो आपका क्या है? ये जो शो कर रहा है कंसिस्टेंसी शो कर रहा है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि सैंपल साइज आप बड़ा लें या छोटा लें, रिजल्ट एक ही देता है। तो उस प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसिस्टेंसी कैरेक्टरिस्टिक्स बोला जाता है, गुड एस्टिमेटर का एग्जांपल्स है वो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए यदि यहां तक आपने समझ लिया तो अब जो हम लोग देखने वाले हैं वो कैलकुलेशंस के माध्यम से क्वेश्चंस को देखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, यदि आपको अच्छा लगा अभी तक तो वीडियो को फटाफट आप शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए यदि नहीं किया है आपने तो, क्योंकि इससे बेटर और क्या बताया जा सकता है। आप दूसरे चैनल पे भी जाके देख सकते हैं, कोई भी चैनल पे मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि इस प्रकार से नहीं बताया गया होगा। यदि बताया है तो डेफिनेटली आप मेरे चैनल के साथ मत जुड़िए, आप उस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए आगे 7 क्वेश्चंस में क्या कह रहा है कि द CCI स्टेडियम इज कंसिडरिंग एक्सपेंडिंग इट्स सीटिंग कैपेसिटी। क्या है? जो स्टेडियम है उसमें क्या विचार किया जा रहा है कि सीटिंग कैपेसिटी को थोड़ा सा बढ़ाया जाए। ठीक है, तो बढ़ाया जाए एंड नीड्स टू नो बोथ द एवरेज नंबर ऑफ पीपल हु अटेंड इवेंट्स देयर एंड द वेरिएबिलिटी इन दिस नंबर। तो वो चाहता है कि कितना एवरेज नंबर में यहां पे आते हैं, पब्लिक कितने
मतलब क्या एवरेज है जो यहाँ पब्लिक आते हैं। तो लास्ट इवेंट्स जितने भी हुए होंगे तो कुछ इवेंट्स का वो सैंपल लेके क्या करेगा, उसका देखेगा एवरेज निकाल के कि कितना एवरेज के रूप में आते हैं यहाँ पीपल, ठीक है, ऑडियंस आते हैं। तो उसमें बोल रहा है कि वेरिएबिलिटी भी आपको प्राप्त करना है कि कितना डिफरेंसेस भी होते हैं, कितने डिफरेंस होते हैं, वेरिएबिलिटी भी प्राप्त करना है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, द फॉलोइंग आर द अटेंडेंसेस इन 1000, ठीक है, 1000 में आपके दिए हुए हैं जो ऑडियंस आते हैं सो, ठीक है, लास्ट इवेंट्स में जो भी आए हुए हैं एट 9 रैंडमली, टोटल 9 इवेंट्स के आपके लिए गए हैं सैंपल्स को, ठीक है। सेलेक्टेड स्पोर्टिंग इवेंट, जो भी स्पोर्टिंग इवेंट्स हुए थे उसमें से थाउजेंड्स में जितने भी ये सारे डेटा दिए हुए हैं ये थाउजेंड्स में दिए हुए हैं और ये सैंपल के रूप में लिए गए हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है, फाइंड पॉइंट एस्टिमेट्स ऑफ द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ द पॉपुलेशन फ्रॉम विच द सैंपल वाज ड्रॉन। क्या क्या निकालना है, दो चीज निकालना है, एक निकालना है आपको मीन निकालना है, सॉरी हाँ मीन ही निकालना है क्योंकि पॉइंट एस्टिमेट बोल रहा है, तो पॉइंट एस्टिमेट कैसे निकलता है, आप जो मीन निकालते हैं डेटा का वही आपका पॉइंट एस्टिमेट कहलाता है। तो या आप मीन निकालिए या पॉइंट एस्टिमेट बोलिए, बात एक ही है, ठीक है। तो मीन निकाल दीजिएगा, जो वैल्यू आएगा वही पॉइंट एस्टिमेट होगा। दूसरा बोल रहा है वेरिएंस निकालने के लिए, तो ये कैसे निकाला जाता है हमने समझ तो रखा है लेकिन फिर से यहां समझेंगे क्योंकि संकट मोचन सीरीज हम लोग चला रहे हैं, तो संकट मोचन सीरीज में आपका एक भी क्वेश्चंस को नहीं छोड़ा जाएगा। तो ये डेटा दिया हुआ आपका टोटल 9 डेटा है, ये जो दिया गया सैंपल के रूप में लिया गया। अब यहां समझिए, अब इस प्रकार के क्वेश्चंस में आप क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। ये अभी मत देखिए, ये टेबल को देखिए, ये जो आपका अटेंडेंस है यहाँ पे जो अटेंड करने के जो कैपेसिटी है, मतलब अलग अलग इवेंट्स में जो अटेंड किए गए पब्लिक द्वारा, जैसे फर्स्ट में इतना है, सेकंड में इतना है, टोटल 9 आपका ये है, ठीक है। अब यहां पे सारे का मीन निकालिएगा। मीन कैसे निकालेंगे कि सारे को आप ऐड करेंगे, सारे को, ठीक है, सबको जब ऐड करेंगे आप तो जो वैल्यू आएगा वो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 9 है टोटल, 9 से डिवाइड करेंगे तो 14.28 आपका क्या निकल गया, एवरेज निकल गया। तो मैंने बताया आपको कि जो एवरेज होता है, देखिए यहाँ पे जो एवरेज होता है, पॉइंट एस्टिमेट कह लीजिए या एवरेज कह लीजिए, बराबर होता है, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए अब क्या निकालेंगे, x माइनस एक्स बार। अब ये क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें इस वैल्यू पे पहुंचना है। ये वैल्यू क्या है, यही आपका वेरिएंस है, ठीक है। अब इसको निकालने के लिए x माइनस एक्स बार करेंगे। x का वैल्यू क्या हो गया, ये सारे जितने भी दिए हुए हैं ये x है, ठीक है, डिनोट किया हमने x है। अब x माइनस एक्स बार क्या है, जो मीन निकला है उसे x बार कहते हैं हम लोग। ये सारे को आप माइनस करेंगे, इसका मतलब 8.8 माइनस 12.28, क्योंकि मीन इतना निकला, जब इसको माइनस करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा माइनस 5.48। सेकेंड में है 14 माइनस 14.28, आपका वैल्यू आ जाएगा माइनस 0.28। इस प्रकार से सारे का जब आप माइनस करेंगे मीन के साथ तो आपका ये वैल्यू आ जाएगा। अब इसका होल स्क्वायर करेंगे, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, इसका मतलब x माइनस एक्स बार ये है। अब इसका आप होल स्क्वायर करेंगे तो आपका वैल्यू ये प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से सारे का जब आप करेंगे और सबको जोड़ेंगे, सबको जब ऐड करेंगे तो आपका ये वैल्यू आएगा, जिसे हम कहेंगे सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि ये सिग्मा क्या होता है, सिग्मा मीन्स इसके आगे जो भी वैल्यू दिया है उसका समेशन। तो ये सारा वैल्यू हो गया x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर और ये वैल्यू आपका आया 168.92। अब फ्रेंड्स यहां एक चीज समझिए आप कि जो वेरिएंस होता है, आप समझिए यहां थोड़ा सा मैं अलग आपको कॉन्सेप्ट देने वाला हूं। जो वेरिएंस होता है ना, वेरिएंस का फॉर्मूला होता है कि सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, ये होता है। लेकिन यहां पे n माइनस 1 हमने लिखा है, इसका क्या मतलब होता है समझिए, यदि आपका पॉपुलेशंस का मीन दिया हो रहे हैं तब तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। लेकिन यदि सैंपल के आधार पे वेरिएंस निकालते हैं तो n माइनस 1 हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा इसमें, ठीक है। इस चैप्टर में ये थोड़ा सा फर्क है यहाँ पे कि सैंपल के आधार पे यदि आप वेरिएंस निकालते हैं तो आपका फॉर्मूला ये हो जाता है। क्या है फॉर्मूला, सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 1, पूरे में से ये डिवाइड है। अब इसका वैल्यू आप यहां बैठाइए, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का वैल्यू ये आ गया 168.92, आप डिवाइड करेंगे 8 से। 8 से क्यों, क्योंकि टोटल आपका जो ऑब्जर्वेशन है 9 है, 9 में से 1 माइनस करेंगे 8 हो गया। अब जब ये रिजल्ट आपको मिलेगा 21.12, ये आपका निकल गया वेरिएंस, ठीक है।
समझ में आ गया वेरिएंस किस तरह से निकलता है। तो इस प्रकार से आप आगे की वीडियो के लिए भी आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो जो भी आएंगे उसके। ठीक है, ये सीरीज में चलेगा और सब क्वेश्चंस को हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।